नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे निबंध लेखन होता क्या है। इसको हम निबंध लेखन जो होता है, किसी विषय पर अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना एक कला है। निबंध लेखन क्या होता है? निबंध लेखन जो होता है ये होता है कि भाई निबंध लेखन तो आज हम करेंगे निबंध लेखन जो है क्या होता है। निबंध लेखन किसी विषय पर अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना एक कला है। निबंध लेखन क्या होता है? निबंध लेखन किसी विषय पर अपने विचारों को किसी विषय पर अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना एक कला है। प्रस्तुत करना एक कला है। तो ये हमने जाना कि निबंध क्या होता है। निबंध लिखना जो है किसी विषय पर अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना एक कला है। इस जो है कला में विचारों का प्रस्तुतिकरण में कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो ये कला है लिखने की, इस कला में विचारों के प्रस्तुतिकरण में कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे कुछ लेंगे हम उदाहरण इसमें हम कुछ उदाहरण लेंगे। जैसे इसमें निबंध को कैसे लिखा जाता है। निबंध की भाषा सरल होनी चाहिए, लय होनी चाहिए, उसमें प्रवाहमय होनी चाहिए भाषा। नंबर 1 पॉइंट है हमारा। जैसे निबंध की भाषा का सरल एवं प्रवाहमय होना। भाषा का सरल एवं प्रवाहमय होना। तो भाषा कैसी होनी चाहिए हमारी? सरल और प्रवाहमय जो है होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट है हमारा
मौलिक विचारों को उचित अनुपात में प्रस्तुत करना चाहिए। यानी कि जो मौलिक विचार होते हैं हमें उचित अनुपात में प्रस्तुत करना। मौलिक विचारों का उचित अनुपात में मौलिक विचारों को उचित अनुपात में प्रस्तुत करना। मौलिक विचारों को उचित अनुपात में प्रस्तुत करना। तो ये हमारा हुआ दूसरा पॉइंट। ठीक है, फिर है नंबर 3 पॉइंट है। इसमें हम देखते हैं कि विषय क्या है, वस्तु की भूमिका, केंद्रीय भाव क्या है, उपसंहार जो होता है उसमें क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना। विषय वस्तु की भूमिका, केंद्रीय भाव और उपसंहार को क्रमबद्ध तरीके से, उपसंहार होता है जो नीचे शीर्षक होता है, ठीक है, और भूमिका जो हम उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, उसका जो हम परिचय देते हैं, ठीक है। विषय वस्तु की भूमिका, इसमें हम जो है विषय वस्तु की भूमिका लेते हैं। विषय, ये टॉपिक हमारा क्या है, इसकी भूमिका क्या होती है, विषय वस्तु की भूमिका। इसमें विषय वस्तु की भूमिका जो है क्या होती है। फिर इसका केंद्रीय भाव क्या है, केंद्रीय भाव क्या है। इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें मुख्य बिंदु, केंद्रीय जो है भाव, इसमें क्या लिया गया है। फिर हम देखते हैं उपसंहार, यानी कि और फिर बाद में उपसंहार को हम जो है शीर्षक भी कहते हैं। उपसंहार को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना, क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना, क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना, क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना। तो ठीक है, ये हमारा हुआ। और फिर जो है हमारे 3 पॉइंट हो गए हैं ये। अब हमने जाना इसमें कि जो है निबंध लेखन होता क्या है। निबंध लेखन एक कला होती है, किसी विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने की, प्रभावशाली अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना क्या होता है, एक कला होती है, ठीक है। फिर इस कला को हम किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे, इस कला को हम करेंगे प्रस्तुतिकरण में कुछ जो है बातों का ध्यान रखा जाता है। भाषा सरल और प्रभावमय होनी चाहिए। मौलिक विचारों का उचित अनुपात में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विषय वस्तु जो टॉपिक है, जो विषय है, उसकी भूमिका सबसे पहले देनी चाहिए। मुख्य भाव को प्रस्तुत करना चाहिए और उपसंहार, जिसको हम शीर्षक बोलते हैं, को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें हम जो है कोई भी निबंध हम ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आज मैं जो है आपको मेरा विद्यालय निबंध जो है बताती हूँ कि क्या मेरा विद्यालय जो है निबंध में हम जो है मुख्य भाव जो है प्रकट करेंगे। तो उसमें मुख्य भाव क्या होगा, केंद्रीय भाव जो है, उसका केंद्रीय भाव या भूमिका जो होती है, इसमें जो मेरा विद्यालय हम जो है कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 जो है मैं तीनों में ही जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम अब करेंगे जो है कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 सभी बच्चे जो है मेरा विद्यालय को कर सकते हैं। तो इसमें मेरा विद्यालय जो है अब मैं निबंध लेती हूँ। मेरा विद्यालय निबंध अब हम करेंगे, जैसे मेरा विद्यालय, मेरा विद्यालय, मेरा विद्यालय, मेरा विद्यालय, ठीक है। मेरा विद्यालय जो है,
मेरा विद्यालय निबंध जो है हम अभी करेंगे। इसके ऊपर हम लिखेंगे 10 लाइन। मेरा विद्यालय निबंध पर हम 10 लाइन जो है लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम जो है कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 जो है में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो है इसमें 10 लाइनें लिखनी हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं, तो हम मेरा विद्यालय पे कुछ जो है मुख्य भूमिका हम देखते हैं कि मेरा विद्यालय लिखने से पहले हम जो है कुछ विचार जो मैं अपने रखती हूँ। जैसे मनुष्य को जीवन में सफल बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान उसके विद्यालय का होता है। कुछ भूमिका हम जो है यहाँ लिखेंगे। जैसे मनुष्य को जीवन में सफल बनाने के लिए मनुष्य को जीवन में सफल बनाने के लिए मनुष्य को जीवन में सफल बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान उसके विद्यालय का होता है। के लिए सबसे बड़ा योगदान उसके विद्यालय का होता है। उसके विद्यालय का होता है। मनुष्य को जीवन में सफल बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान उसके विद्यालय का होता है। ठीक है, जहाँ हम दैनिक रूप से रोज़ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ने तथा सीखने जाते हैं। जहाँ हम दैनिक रूप से रोज़ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ने तथा सीखने जाते हैं। जहाँ हम दैनिक रूप से रोज़ पढ़ने और जो है जहाँ हम दैनिक रूप से रोज़ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ने तथा सीखने जाते हैं। 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 तो ये मैंने जो है भूमिका रखी है मेरा जो विद्यालय है उसके बारे में, कि हमें जो है मनुष्य को जीवन में सफल बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान उसके विद्यालय का होता है। जहाँ हम दैनिक रूप से रोज़ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ने तथा सीखने जाते हैं। तो अब मैं आपको मेरा विद्यालय जो है, मेरे विद्यालय पर 10 लाइनें जो है लिखते हैं। अब हम जैसे कि मेरे स्कूल का नाम
मेरे स्कूल का नाम मेरे स्कूल का नाम जो है मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मेरे स्कूल का नाम मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मेरे स्कूल का नाम मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ठीक है, तो फिर सेकंड लाइन में हम लिखेंगे जैसे एक मंदिर की तरह स्कूल भी काफ़ी पवित्र स्थल होता है। जैसे एक मंदिर होता है, तो ये फर्स्ट लाइन में हम लिखेंगे मेरे स्कूल का नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर सेकंड में लिखेंगे एक मंदिर की तरह, एक मंदिर की तरह, एक मंदिर की तरह एक मंदिर की तरह स्कूल भी काफ़ी पवित्र स्थल होता है। काफ़ी पवित्र स्थल होता है। काफ़ी पवित्र स्थल जो है होता है। एक मंदिर की तरह स्कूल भी काफ़ी पवित्र स्थल होता है। ठीक है, मेरे स्कूल का नाम मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और एक मंदिर की तरह स्कूल भी काफ़ी पवित्र स्थल होता है। ठीक है, तो ये हुई हमारी 2 लाइन। अब नंबर 3 पे लाइन पे है हमारा, जैसे थर्ड लाइन है हमारी, मेरा स्कूल जो है अंग्रेजी माध्यम का सीबीएसई स्कूल है। सीबीएसई, ठीक है, मेरा स्कूल अंग्रेजी माध्यम का, मेरा स्कूल अंग्रेजी माध्यम, मेरा स्कूल अंग्रेजी माध्यम का सीबीएसई स्कूल है। सीबीएसई स्कूल है। मेरा स्कूल नंबर 3 पे लाइन पे है, जैसे मेरा स्कूल अंग्रेजी माध्यम का सीबीएसई जो है स्कूल है। ठीक है, फिर है ये हमारा, जैसे अब हम करेंगे नंबर 4 पे है हमारा। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ लाइन पे आएगा, मेरा स्कूल शहर के प्रसिद्ध विद्यालयों में से एक है। मेरा स्कूल शहर के प्रसिद्ध विद्यालयों में से एक है। मेरा स्कूल शहर के प्रसिद्ध विद्यालयों में से एक है।
ठीक है। फिर है 5th नंबर पे है हमारा, मेरे स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई होती है। मेरे स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई होती है। पढ़ाई होती है। ठीक है। मेरे स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई होती है। 6 नंबर पे है, मेरे स्कूल की इमारत 2 मंजिला है। ठीक है। तो आपके स्कूल की इमारत कितनी मंजिल है? 2 मंजिल है। तो हम लिखेंगे मेरे स्कूल की इमारत 2 मंजिला है। कितनी मंजिला है? 2 मंजिला है। 2 मंजिला है। ठीक है। तथा लगभग 30 बड़े-बड़े और हवादार कमरे हैं। लगभग 30 बड़े-बड़े और लगभग 30 बड़े-बड़े और लगभग 30 बड़े-बड़े और हवादार कमरे हैं। हवादार कमरे हैं। लगभग 30 बड़े-बड़े और हवादार कमरे हैं। ठीक है। तो अब हमारा 7th नंबर पे है, यहाँ एक बड़ा प्लेग्राउंड भी है। यहाँ एक बड़ा प्लेग्राउंड भी है। यहाँ एक बड़ा प्लेग्राउंड भी है। यहाँ कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। यहाँ कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। यहाँ कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। यहाँ कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। तो यहाँ हमने 7th नंबर पे किया। यहाँ एक बड़ा प्लेग्राउंड भी है। यहाँ कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। ठीक है। फिर है 8 नंबर पे हम लिखेंगे, मेरे स्कूल में एक सुंदर गार्डन बना हुआ है जिसमें सुंदर सुंदर फूल व पौधे हैं। मेरे स्कूल में एक सुंदर गार्डन बना हुआ है। एक सुंदर गार्डन बना हुआ है। सुंदर गार्डन बना हुआ है जिसमें सुंदर सुंदर फूल व पौधे हैं। बना हुआ है
जिसमें सुंदर सुंदर फूल व पौधे हैं, जिसमें सुंदर सुंदर फूल व फूल व पौधे हैं। ठीक है, अब जो है 9 नंबर पे हम करेंगे। हमारे स्कूल के सभी अध्यापक हमारे स्कूल के सभी अध्यापक और जो हैं सभी शिक्षक जो हैं प्रशिक्षित एवं अनुभवी हैं। हमारे स्कूल के सभी शिक्षक प्रशिक्षित एवं अनुभवी हैं। ठीक है, फिर नंबर 10 पे हम लिखेंगे हमारे, तो फिर जो है सबसे लास्ट में हम लिखेंगे मुझे मेरे स्कूल पर गर्व है। जितनी जो गुण बताए गए हैं, जो क्वालिटीज़ बताई गई हैं मेरे विद्यालय के बारे में या मेरे स्कूल के बारे में, जो उसके बाद जो है मुझे अपने स्कूल पर गर्व है। 10 नंबर हम मुझे गर्व है कि मैं यहाँ शिक्षा प्राप्त करता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं यहाँ शिक्षा प्राप्त करता हूँ। छात्रा यहाँ पर लिखेंगी करती हूँ। ठीक है, और छात्र जो हैं यहाँ पर करता हूँ लिखेंगे। मुझे गर्व है कि मैं यहाँ पर जो है शिक्षा प्राप्त करता हूँ। कि इतने जो हैं क्वालिटीज़ हैं मेरे स्कूल में, तो मुझे अपने स्कूल पर गर्व है और मुझे भी अपने आप पर गर्व है कि मैं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता हूँ। तो बच्चों, आपको मेरा विद्यालय अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी को ये अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और याद करना है और अच्छे से वीडियो के माध्यम से आपको इसको समझना है। ठीक है, एक बार फिर से मैं जो है रिपीट करती हूँ। जैसे निबंध लेखन जो है किसी विषय पर अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना एक कला है। इस कला में विचारों के प्रस्तुतिकरण में कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि निबंध की जो भाषा है वह सरल एवं प्रवाहमयी होनी चाहिए। मौलिक विचारों का इसमें योगदान दिया जाना चाहिए। विषय वस्तु की भूमिका होनी चाहिए। मुख्य भाव को प्रकट करना चाहिए शीर्षक द्वारा और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, और अब हमने आज किया मेरा विद्यालय या मेरा स्कूल। ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम मेरा विद्यालय लिखते हैं तो हमें उसका जो टॉपिक होता है यानी कि मुख्य बिंदु जो होता है, केंद्रीय बिंदु होता है, उसको हमें यहाँ पर जो है सबसे पहले लिखना चाहिए कि समझना चाहिए कि किस विषय पर लिखा जा रहा है। तो मेरा विद्यालय, इसमें कुछ विचार मैंने प्रस्तुत किए हैं। जैसे मनुष्य को जीवन में सफल बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान उसके विद्यालय का यानी कि स्कूल का होता है, जहाँ हम दैनिक रूप से हर रोज़ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ने तथा सीखने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा मेरे स्कूल का नाम मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मेरे स्कूल का नाम
मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ठीक है बच्चों। फिर आपको सेकंड लाइन में लिखना है, एक मंदिर की तरह स्कूल भी काफ़ी पवित्र स्थान होता है, स्थल होता है। मेरा स्कूल अंग्रेजी माध्यम का सीबीएसई का स्कूल है। नंबर 4 लाइन पे लिखेंगे, मेरा स्कूल शहर के प्रसिद्ध विद्यालयों में से एक है। ठीक है। मेरे स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई होती है। ठीक है। फिर नंबर 6 लाइन में, मेरे स्कूल की इमारत 2 मंजिला है, लगभग 30 बड़े बड़े और हवादार कमरे हैं। यहाँ एक बड़ा प्लेग्राउंड भी है। यहाँ कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। ठीक है। फिर मेरे स्कूल में एक सुंदर बड़ा गार्डन बना हुआ है, जहाँ सुंदर सुंदर फूल व पौधे हैं। हमारे स्कूल के सभी शिक्षक प्रशिक्षित एवं अनुभवी हैं। मुझे गर्व है कि मैं यहाँ शिक्षा ग्रहण करता हूँ या प्राप्त करता हूँ। मुझे अपने आप पर गर्व है। तो बच्चों, आज हमने किया मेरा विद्यालय। इस पर जो है आपको अपनी पेज नोटबुक में लिखना है, याद करना है और जो है वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू।